चुप हो जाऊं, लेकिन मैं मजबूर कर रहे हैं लोग कि मैं आ गया हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है, बड़ी अच्छी शादी हुई, नेक नीति से शादी हुई थी, बस अनफॉर्चुनेटली उन्हीं की तरफ से 2 नंबरियाँ कर करके तलाक़ें भी ले लिया, हमें पता भी नहीं था। खैर वो तो बात चली गई है, अभी बच्चों का मामला है। मैं कुछ वज़ाहतें करूँगा कि परसों हमारे ऑनरेबल जज साहब ने उनको बुलाया था। उससे पहले उनको 9 तारीख बुलाया गया था बच्चों को लेने के लिए कि बच्चे ले आएँ। 2-2.5 महीने से नहीं, मतलब मिलवा नहीं रहे थे, 2.5 साल हो गए बेसिकली बच्चे नहीं मिले थे मुझे। तो जज साहब ने ऑर्डर दिया था कि आप बच्चों को ले आएँ, तो उन्होंने कोविड का बहाना करके कि हमें कोविड हुआ है, और लकीली सेकेंड डे उन्होंने कई इवेंट में बैठी हुई है कोविड में। खैर परसों आई थी, अगर वो परसों नहीं आती तो इसका अरेस्ट वारंट इशू होने वाला था 100C। ये मैं क्लियर कर दूं कि परसों ये अपनी मर्जी से नहीं आई थी, ये अरेस्ट वारंट की डर से बच्चों को कोर्ट लेके आई थी मुझसे मिलवाने। दूसरा, उन्होंने ये न्यूज़ को जर्नलिस्ट को बस एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं उनको ब्लैकमेल करता हूँ और पैसे लेता हूँ उससे मैं। तो मज़े की बात है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं सब आपको दूंगा कि बच्चों को मैं मेंटेनेंस मंथली देता हूँ, ठीक है। 2.5 साल से ये बच्चों को नहीं मिलवा रही थी, 7 से 8 मरतबा इसको कोर्ट ने बुलवाया था। एक से पहले भी इनके लिए एक अरेस्ट वारंट इशू होने वाला था, ये आ गई थी, फिर व्हाट्सअप कॉल करवाई अदालत से, और ये अभी फिर इसका अरेस्ट वारंट इशू था। अगर आपको वो ऑर्डर चाहिए तो आप ओपनली ट्रायल है वो आप देख सकते हैं, आप पिंडी की अदालत से, फैमिली कोर्ट से वो आप ऑर्डर पकड़ सकते हैं, और उसमें सब डिटेल्स हैं। बाकी जी मैं अभी कुछ और चीज़ कह सकता हूँ। उन्होंने ये भी बोला है कि इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर अमला साहब के साथ जो हमारा रिट पिटिशन है, जो मैंने गवर्नमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फॉरेन ऑफिस के ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़, और डिफरेंट जो हमारे वो हैं डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ किया है, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है इलीगल तरीके से अगवा किया गया है, वो इन सब अभी इस पेपरों में पड़ा हुआ है कि आपको मैं अभी बताऊँगा एक एक करके, क्योंकि पहले मैं वर्बली बता रहा था, अभी मैं आपको सबूत दे के दे रहा हूँ। तो वो डिसमिस नहीं हुआ है, वो डिस्पोज हुआ है फॉरेन सेक्रेटरी के पास कि आप इसके ऊपर जो है देखें इसका क्या सिचुएशन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। और चीफ जस्टिस साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है, अगर आप इन पेपरों में देखें तो सबसे ये मिडल में आ रहा है, मैं आपको बता भी दूंगा। उसमें एक ऑर्डर पड़ा हुआ है, अगर वो पेपरों में आप देखें, आई थिंक उसमें पेपर में पड़ा हुआ था, उसमें एक ऑर्डर चीफ जस्टिस ने डाला हुआ है, दिया हुआ है कि इसको आप लोगों ने क्या कहते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया है कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, और ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, हमने रिप्रेजेंटेशन भिजवाई है उनको कि इसके ऊपर काम करें। चलें अभी आते हैं मेन मुद्दे पे। आप एक एक पेज आप लोगों के पास है, ये पेज है मेरे बच्चों के पासपोर्ट का जो आप लोगों के पास फ्रंट पेज पे है। ये पेज है, ये अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हैं, ये है उनकी वीज़े दुबई के, और आपको मैं बताऊं इनकी वीज़ा जो एक्सपायर हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को एक्सपायर हुआ था इस साल, ठीक है। तो ये जो गपला हुआ है ये तो लास्ट ईयर हुआ है 4 मई 2020 को। तो ये मेरे बच्चों के पासपोर्ट हैं, और ये जो हैं उनकी वीज़े लगी हुए हैं, आप लोग के पास पूरा पड़ा हुआ है। इन्हीं अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर मेरे बच्चों का पाकिस्तानी विजिट वीज़ा लगा हुआ है, क्योंकि जब भी वो पाकिस्तान आते थे हमने कोई रजिस्टर उनको नहीं किया था पाकिस्तान में या अमेरिका में, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनका कोई आईडी कार्ड बन सकता था या उनका कोई पासपोर्ट बन सकता है पाकिस्तानी, जब तक मैं उनको रजिस्टर ना करूं। वो भी मैं आपको एविडेंस दूंगा। तो ये भी 2020 तक उनके वीज़े थे, ठीक है। अभी मेन चीज़ आ गई है सर, ये होता है आउट पास। आउट पास तब ऐसे होता है कि सपोज मैं कई मुल्क, आप लोग कहीं बाहर चले जाएं, आपसे पासपोर्ट गुम जाए पाकिस्तानी, तो आपका सबसे पहले काम ये होता है कि आप एम्बेसी जाते हैं, कॉन्सुलेट जनरल जाते हैं, और उनसे पूछते हैं कि उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मेरा पासपोर्ट गुम गया है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स गुम गया है, तो आप ऐसा करें कि मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें कि मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊँ। उसके लिए भी कुछ कवायद रूल्स हैं, हर कंट्री के रूल्स होते हैं, कानून होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने FAR काटनी, वो पाकिस्तान में भी होता है। आपका शनाख्ती कार्ड गुम जाता है, आपको नादरा डायरेक्ट शनाख्ती कार्ड नहीं देगा, आपको कहेंगे कि आप जाओ नादरा, आपको कहेगा FAR काट के ले आओ उसका चीज़ है। तो ये देखिए सर, ये है ETD, सॉरी STD। तो ये जो है इन लोगों ने क्या किया है, गपला जो किया है दुबई कॉन्सुलेट जनरल ने,
اس ٹائم امجد علی صاحب تھے اور ان کا جو سیکریٹری ہے انہیں جو گھپلے کی ہیں. یہ ایک ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی یہ میرے دونوں بچے جو ہیں ریزیڈنس آف دبئی ہیں, ٹھیک ہے, ویزا آپ کے سامنے ہے, 2021 تک ان کی ویزے ہیں. تو بھائی جان لوگوں نے کیا لکھا ہے میرے بچوں کے لیے, یہ محترمہ گئی ہے, سمپل سا لیٹر دیا ہوا ہے کہ میرے بچوں کے پاسپورٹ میرے خاون نے چھرائے ہیں. کون سا خاون, نام بھی نہیں ہے, وہ لیٹر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. سمپل سے ایک ریٹرن لیٹر, جیسے گپ شپ چل رہی ہے یہاں پہ. اور وینا ملک جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ خود بھی کچھ کر سکتی ہے. تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے بچوں کا پاسپورٹ میں نے چرا لیا ہے, اور خاون جو ہے وہ امریکہ میں میں جو ہوں میں اس ٹائم امریکہ میں تھا, کووڈ کی وجہ سے آ نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے وہ گپلا کر کے میرے بچوں کو انلیگل سٹے کروا کے, جو دبئی کی ریزیڈنس ہیں, جن کے ویلڈ ویزے ہیں, جن کے امریکن پاسپورٹ ہیں, اور وہ پاسپورٹ دبئی گورنمنٹ کے پاس ضمانت پڑے ہیں, کورٹ نے رکھے ہوئے ہیں, ان کو جھوٹ بلوا کے یا ملی بھگت کر کے میرے بچے کو لکھ رہا ہے انلیگل سٹے. یہ قانون کی دجیاں انہوں نے گڑا, یہ قانون کی. آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کیسے میرا بچہ انلیگل سٹے کر رہا ہے اور وہ امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہے, آپ کیسے اس کو بچے کو لے کے جا سکتے ہیں؟ امریکن ایمبیسی لے کے جا سکتی ہے ان کو. دوسری بات, ان لوگوں نے جی پاسپورٹ ایشو کیا ہے بچوں کو, پہلے بچوں کو پاسپورٹ ایشو کیا 2 نمبر طریقے سے, اور اس میں جو ان لوگوں نے لیٹر پھر ہمیں دیا ہے فورن آفس سے کہ جی یہ محترمہ آئی تھی ہمارے پاس اس ڈیٹ کو 4 مئی کو. یہاں پہ یہ لیٹر ہے جی, وینا ملک نے لٹکا ہوا, یہ لیٹر پڑھیں جیسے کوئی لو لیٹر ہی ہے. اس میں نہ میرا نام ہے, نہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے, نہ میری کوئی ڈیٹیل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس میں سمپل لکھا ہوا ہے کہ جی میرا نام زاہدہ ملک ہے, میرے پاس یہ پاسپورٹ ہولڈر ہوں, اور میرے بچے جو ہیں وہ ڈیول نیشنل ہیں. ڈیول نیشنل کس نے اس کو بنایا؟ میرا بچہ امریکن ہے. میں اس لیے اس پہ آپ وہ نہ کریں کیونکہ میں قانون آپ کو بتا رہا ہوں. جب میں نے بچے رجسٹر نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, کہیں پر میں نے بچہ رجسٹر نہیں کیا امریکہ میں, یہ آ گئی آپ کے پاس لیٹر امریکن پاکستانی ایمبیسی نے واشنگٹن ڈی سی کہ یہاں پہ آپ نے کوئی جو آپ کے بچے ہیں آپ نے رجسٹر نہیں کروائے. تو رجسٹریشن کے لیے S1 فارم ہوتا ہے. جب آپ کا بچہ یہاں پشاور میں پیدا ہوتا ہے تو آپ, مجھے نہیں لگتا آپ کو ہاٹ یا اسلام آباد میں جا کے اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں. وہ جائیں گے جدھر برتھ پلیس ہے ادھر ہی آپ نے رجسٹر کروانی ہے. تو یہ لیٹر آ گیا آپ کے پاس, کوئی رجسٹریشن نہیں کی میں نے بچوں کی. یہ گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ پاکستان ایمبیسی آف یونائٹڈ اسٹیٹ, یہ آ گئی آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے پاسپورٹ ایشو کیا. اچھا, پاسپورٹ ایشو کرنے کے بعد اگین اسی لیٹر پہ آتے ہیں جو لو لیٹر لکھا ہے اس نے محترمہ نے اپنی ایمبیسی میں کہ بچوں کا جو ہے پاسپورٹ گم گیا ہے یا جو ہے اسد خٹک نے چرا لیا ہے, نام بھی نہیں لکھا, اور ہمیں جو ہے ETD ایشو کیا جائے, یعنی آؤٹ پاس ایشو کیا جائے کہ ہم پاکستان چلے جائیں. اچھا, پاسپورٹ پہ آتے ہیں, تھوڑا سا مکس کر رہا ہوں میں تھوڑا. یہ آپ کا شک ہے, آپ کی قانون کے شکس ہیں پاسپورٹ بنانے کے لیے. اس میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کے والدین ہمراہ تشریف لائیں اگر بچوں کے پاس مائنرز ہیں, 18 سال سے کم ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے, دیکھ سکتے ہیں. والد کا اور والدہ کا اصل والد قومی شناختی کارڈ ساتھ لائیں, ٹھیک ہے. 3, اچھا, دوسری شہریت کے عامل بچوں کا اصل, اور 3rd ملکی پاسپورٹ جو کہ امریکن پاسپورٹ ہے جو کہ دبئی گورنمنٹ کے پاس ہے, وہ لانا پڑے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اگر والدین میں علیحدگی ہوتی ہے یا دونوں وفات پا چکے ہیں تو فیملی کورٹ سے حاصل کردہ گارڈین سرٹیفکیٹ, جو کہ یہ بتا رہی تھی کہ میں نے گارڈین سرٹیفکیٹ لیا ہے, وہ آلریڈی ہم نے سیٹ اسائڈ کر دیا, وہ کینسل ہو گیا, ڈسمس ہو گیا 2 نمبر طریقے سے جس نے لیا تھا, کے لیے ضروری ہے. یعنی وینا ملک کے لیے ضروری ہے, اگر میں مر گیا ہوں آپ ضروری آپ جاؤ اور معزز عدالت سے اس کی اجازت کو یقینی بنائیں کہ بچوں کا پاسپورٹ لے جا سکتا ہے اور بیرون ملک سفر پہ لے جا سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کی لاء کہہ رہی ہے, یہ آپ کا پاسپورٹ لاء کہہ رہا ہے. آپ لوگوں نے پاسپورٹ کیسے بنایا, یہ کوشچن ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کے پاس دبئی کی FIR کدھر ہے؟ اگر میں بچوں کا پاسپورٹ چرا چکا ہوں یا بچوں کے پاسپورٹ گم گئے ہیں, FIR کدھر ہے؟ آپ کا بچہ امریکن ہے, اگر میں بچوں کے پاسپورٹ میں چرا چکا ہوں یا میں لے گیا ہوں, فار ایگزامپل بقول آپ کے جو کہ دبئی گورنمنٹ کے پاس پڑے ہیں ضمانت, وہ بھی میں آپ کو پاس ڈاکومنٹس دے دیتا ہوں,
تو آپ امریکن ایمبیسی کیوں نہیں گئے کہ بچے امریکن سٹیزن ہیں ہمیں پاسپورٹ ایشو کیا جائے؟ کیونکہ امریکہ آپ کو کبھی پاسپورٹ نہیں دے گا، وہ بولے گا باپ کو لے آؤ. لیکن یہاں پہ باپ جو ہیں ہمارے کونسلر جنرل بنے ہوئے ہیں، امجد علی صاحب، جو ابھی بھاگ گئے ہیں، ابھی وہ عراق بھاگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہو گئی سر. اس کے علاوہ جو ہے بعد میں نہ پاسپورٹ ایشو ہوا ہے، ان کا پاسپورٹ بھی انہوں نے انڈر ٹیبل رکھا ہوا ہے اور ای ٹی ڈی بنایا ہوا ہے. یہ جو ہے یہ ایس ٹی ڈی یا جو بھی ہے اس کو کہتے ہیں آؤٹ پاس کہتے ہیں. آؤٹ پاس جو ہوتا ہے، میں نے پہلی عرض کیا ہے کہ آؤٹ پاس ایسے کبھی بھی ایشو نہیں ہو سکتا. آؤٹ پاس کے لیے ایک مراحل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس مراحل سے گزر کے آپ کو یہ آؤٹ پاس بنتا ہے. ان کی جس ملک میں آپ ہیں ان کے کلیئرنس لیٹر آپ کو چاہیے، ان کی ایف آئی آر کی کاپی آپ کو چاہیے، پھر ایک ٹائم ہوتا ہے. اچھا، میڈم نے جس دن اپلیکیشن دی ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ یہ گپلا، بچوں کا پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، جھوٹ. اور جو ہمارے کونسل جنرل صاحب تھے یہ والے، یہ دیکھیں ادھر جس تاریخ کو اس نے وہ دی ہے اسی تاریخ کو آؤٹ پاس بھی بن گیا جی. گپ ہے، گپ بنا ہوا ہے. اور اسی میں ان لوگوں نے پھر کیا کیا ہے، میرے بچوں کو بغیر دبئی کو بتائے جہاز میں بٹھا کے، پی آئی کے جہاز میں بٹھا کے 4 مئی 2020 کو کہ بچے غیر قانونی طریقے سے دبئی میں رہ رہے ہیں، ان کو ڈپورٹ کرنے میں بھی ہیلپ کر دی. اور مزے کی بات یہ بتاؤں آپ کو کہ میرے بچے ابھی تک دبئی میں ہیں سسٹم میں. وہ کہہ رہے ایگزٹ ہی نہیں ہوئے، ہم کہاں سے آپ کو چھوٹی دیں، مطلب بچے تو ہیں، بچے تو یہاں پر ہی ہے. جیسے میں پشاور سے نکلا نہیں ہوں، پاکستان سے نہیں نکلا ہوں میں، اور میں بیٹھ جاؤں افغانستان تو پاکستانی حکام تو یہی بولیں گے کہ سسٹم میں تو آپ ادھر ہیں، آپ کے بچے ادھر ہیں، ہم کیسے مانے کہ وہ پاکستان چلے گئے ہیں. تو یہ کتنے گپلی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جی یہ کہتی مجھے پیسے نہیں. اچھا، یہ ایک محترمہ کا ایک ٹویٹ بھی آتا ہے جب بچوں کو اغوا کر کے لے آتی ہے، اپریسیشن ٹویٹ فار امجد علی صاحب جو ادھر کونسل جنرل صاحب تھے. وہ بھی آپ کے پاس فارم میں پڑا ہوا ہے کہ جی ہاں میں وٹنس ہوں کہ انہوں نے کتنا بہترین کام کیا ہے، لوگوں کو نکالا ہے. لوگوں کو تو نکال دیا، آپ کو بھی نکال دیا ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ ابھی دبئی کو یا گورنمنٹ آف پاکستان مجھے جواب دے کہ آپ نے جو گپلے کیے ہیں اور آپ کے جو لوگوں نے گپلے کیے ہیں کب تک. چیف جسٹس صاحب نے جب یہ کیس سنا، ہماری ریٹ پٹیشن سنی، وہ بھی حیران ہے. اور انہوں نے بڑی کوشش کی اٹارنی جنرل نے کہ کیس ڈسمس کیا جائے. چیف جسٹس صاحب نے بولا یہ ایسے نہیں ہو سکتا، آپ اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن کریں، اور اگر آپ لوگوں نے پراپر انویسٹیگیشن نہیں کی تو ہم کورٹ میں لا کے میرٹ پہ پھر فیصلہ دیں گے. وہ آپ کے پاس آرڈر پڑا ہوا ہے ان کا. یہ جی ہو گئے. اس کے علاوہ یہ کہتی ہے، اچھا مزے کی بات، میرے بچے دبئی میں بھی ہیں اور وہ ان کا نام ای سی ایل میں بھی ہے، وہ دبئی سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. یہ دیکھیں عربی میں بھی ہے، میں انگلش ورژن بھی آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن بھجوا دوں، آپ پڑھ کے دکھائیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. الممنوع، سفر الممنوع. سفر الممنوع کا کیا مطلب ہے؟ اردو کا ورڈ ہے، عربی کا بھی ہے سفر الممنوع، کہ بھائی ان کے بیٹا ٹریول بین ہے. یہ میں نے تو نہیں کیا، تو دبئی گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہوا ہے. اب میں صرف دبئی کو بھی انگلش میں بعد میں بولوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے میرے ساتھ، اور وینا ملک کے ساتھ جو کرنا ہے وہ بھی ہے. یہ سب ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں سفر الممنوع کے. بعد میں یہ کہتی ہے کہ مجھے پیسے نہیں ملتے. یہ سر بتا دیجیے کتنے پیسے ہر مہینے جاتے اس کو، یہ پاکستانی 80,000 بچے کا پیسہ جاتا ہے اس کو. 1,60,000. یہ سب ڈاکومنٹس پڑے ہیں، یہ سب پڑے ہیں سر، یہ سب ڈاکومنٹس پڑے ہیں. بعد میں یہ کہتی ہے کہ دبئی میں مجھے بچے مل گئے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ میں یہ بولتی ہے کہ دبئی میں مجھے، آپ کو اگر دبئی میں بچے ملے تو پھر یہاں پہ آپ کیوں خوار ہو رہی ہیں؟ جاؤ واپس دبئی، آپ کو تو بچے مل گئے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ پھر آپ کسٹڈی کے کیس کیوں لڑ رہی ہیں میرے ساتھ؟ یہاں پہ آپ مینٹیننس کے پیسے کیوں مانگ رہی ہیں مجھے؟ آپ کو تو دبئی نے دے دیے، آپ دبئی سے فرار ہو. یو آر وانٹیڈ ان دبئی. ٹھیک ہے، اتنی غیرت ہے نا، آ کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ پھر شو پہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیا کیا گپلی کیا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں اور مجھے تھریٹس، تو آپ کہتے ہیں، یہ کہتی ہیں مجھے تھریٹس مل رہے ہیں اسد سے. کہاں پہ تھریٹس ہیں؟ میں نے کب آپ کو کال کی ہے؟ میں تو کتنے سالوں سے آپ سے بات بھی نہیں کی. تھریٹس تو آپ دے رہی ہیں، جو میڈیا پہ بھی میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں. تھریٹس آپ دے رہی ہیں، سب کچھ آپ کر رہے ہو، میرے سے کچھ نہیں ہے. میں صرف اپنے بچوں کی ویلفیئر کی وجہ سے خاموش ہوں، لیکن اگر آپ تنگ زیادہ کرو گی
गार्डियन, ये मैं आपको ये लेटर दिखा देता हूँ, आपके पास ये लेटर भी होगा, ये लेटर है आपके पास। और ऑन द बेसिस ऑफ गार्डियन सर्टिफिकेट इशू बाय ऑनरेबल रावलपिंडी कोर्ट और नादर से हमने वेरीफाई करके इनको हम पास बना के दिया। और भाई आपने दुबई से भी पूछा है, दुबई से भी आपने पूछा है कि भाई ये बच्चे जो हैं आपकी रेजिडेंस जो हैं, आप कैसे उसको इलीगल स्टे करा के दे रहे हैं? आप खुद सोचें कि कितने गपली हुए हैं कि, और ये इनके टिकटें देखिए पीआई ने इशू करवाई हैं जी, हमारे मुल्क की पीआई ने, गवर्नमेंट। अच्छा, उस जमाने में कौन कोविड में कौन पाकिस्तान गवर्नमेंट पीआई को वो कर रही थी ना, एक एक चीज गवर्नमेंट के थ्रू ही हो रही थी ना, वरना कोई किसी को नहीं लेके आ सकता। गवर्नमेंट ही बोलती थी हम बंदों को निकाल रहे हैं, हम बंदों को निकाल रहे हैं, हम बंदों को निकाल रहे थे। तो ये टिकटें शुरू हुई सर, पीआई की तरफ से टिकटें इशू हुई हैं, मेरे बच्चों को लाहौर में उतरे हैं, और मेरे बच्चे अगर इलीगल स्टे कर रहे थे तो वो इधर कोई एफआईआर भी तो करनी चाहिए ना मेरे बच्चों के ऊपर, क्या आप इलीगल स्टे कर रहे थे? वीना मलिक आप इलीगल स्टे कर रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाए 2 नंबर तरीके से, जिसमें जो मिनिस्ट्री है वो इन्वॉल्व है, जिसमें लोग इन्वॉल्व है, कौंसल जनरल इन्वॉल्व है, पूरी का जो उधर दुबई की कौंसलेट की है पूरी उसमें इन्वॉल्व है, इसके साथ पाकिस्तान में भी लोग इसमें इन्वॉल्व है। और इसके अलावा ये कह रही है कि हाँ कि मैं गरीब, मलिक कह रही है अदालत में मैं बहुत बड़ी गरीब हूँ, मुझे बच्चों का जो है इतने लाख रुपए महीने के चाहिए, इतने लाख मुझे चाहिए। तो जनाब आपके आखिरी पेजेस में मैंने कुछ रखा हुआ है आप लोग, ये जिसमें 6 अपार्टमेंट हैं दुबई में, सिर्फ पाकिस्तान की छोड़ें, एफबीआर सो रही है, एफबीआर जो है ना वो सो रही है। एफबीआर आप लोग किधर है? 6 अपार्टमेंट दुबई में लेना कोई आम बात नहीं है। तो एफबीआर आप मुझसे कांटेक्ट कर लें या आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करें कि 6 अपार्टमेंट सिर्फ दुबई में आपके हैं, डीएचए लाहौर में, डीएचए इस्लामाबाद में, बहरिया टाउन में, कमर्शियल घर चीज़ें कहाँ से आई वीना मलिक के पास? इतना पैसा कहाँ से आता है? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वीना मलिक इनकम? वीना मलिक का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप हमसे पूछते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई आपका क्या है, आप क्या बना रहे हैं, उनसे भी पूछें आप क्या है। 6 अपार्टमेंट जो है वीना मलिक का एड्रेस भी लिखा हुआ है, अपार्टमेंट नंबर भी लिखा हुआ है, और कुछ चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं दे दूंगा। एफबीआर आप किधर सो रही हैं? एनटीएन उनका है, लेकिन उन्होंने ये जाहिर किए हैं कि मेरे 6 अपार्टमेंट दुबई में है, 2 अपार्टमेंट, 4 अपार्टमेंट सिलिकॉन ओएसिस दुबई में है, जो बड़ा पोर्श इलाका है, बहुत पोर्श इलाका है। 719 ए अपार्टमेंट नंबर, 619 ए अपार्टमेंट एक्सिस 2 बिल्डिंग में है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, जिसमें 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं, ये 2 बेडरूम्स के। इसके बाद पास वो जो है उसमें भी 105 और 106। इसके अलावा जबल अली डाउनटाउन में अजीजी का 2 अपार्टमेंट हैं, उनके नंबर आई थिंक 5th फ्लोर में या 6th फ्लोर में है। आप हैरान हैं हम कि यहाँ पे दुनिया क्या बता रही कि मैं कुछ, हमारे पास कुछ नहीं है। और इसके अलावा डिफेंस लाहौर में फेस 5 में बंगला 8-10 करोड़ का, इस्लामाबाद में 2-3 बंगले, कराची में अनगिनत प्रॉपर्टीज। क्या ये क्या कर रही है? लूट के हमें लूट की रही है, दूसरों को लूट रही है, कैसे? इसका टैक्स के गोशवारे किधर हैं? क्या रजिस्टर हैं? क्या ये रजिस्टर हैं आप लोगों के पास? एफबीआर को ये मेरा क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आप लोग क्वेश्चन कर सकें आप करें, और मुझे आप इंसाफ चाहिए। और जो भी है मेरे फॉरेन ऑफिस रिक्वेस्ट है कि आपको चीफ जस्टिस ने इंस्ट्रक्शन दी है, आई एम वेटिंग कि आप लोग हम रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं आपको और हमें रिप्लाई देने। और बाकी जो है कस्टडी का केस वो पिंडी कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, पिंडी कोर्ट में वो चल रहा है। और उसमें कल ये आई है अरेस्ट वारंट, परसों जो आई है अरेस्ट वारंट के डर से आई है। उन्हें 2.5 साल में से बच्चे दिखाई नहीं मुझे। अभी जो है कोर्ट थोड़ा गुस्सा हुआ है कि अभी आपने मजाक बनाया हुआ हमारा, 7-8 मरतबा आपने वायलेशन की है। तो ये सब सिचुएशन है सर। तो आप पूछ सकते हैं जो पूछना है। मेरा सर, मेरे जो लॉसेस है ना, एक सिर्फ पैसों की लॉसेस नहीं है, मेंटली मेरे अबू चल बसे, मेरी अम्मी बेड पे है। इस औरत के साथ जो नेकी हमने की थी ना, वो बहुत बड़ी बदकिस्मती समझे मेरी, और मैं बड़ा रिग्रेट कर रहा हूँ।
मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ। मैंने तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब के साथ बड़ी कांटेक्ट किया, बहुत कांटेक्ट किया, 2 साल से कंटिन्यूसली कांटेक्ट कर रहा हूँ, वो भी थक गए हैं, क्योंकि ये औरत जो है ना वो ठीक नहीं हो रही है। ये तो अभी सिर्फ मैं कह रहा हूँ ना कि ये सिर्फ तो मैंने कुछ नहीं दिया, ये बैग देखें वीना मलिक साहबा, इस सब करतूतू के हैं, इस तरह 2-3 और बैग भी हैं। तो आप वेलफेयर बच्चों का देखें। मुझे इंसाफ गवर्नमेंट पाकिस्तान से चाहिए, जो कल्प्रिट लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है मेरे साथ। And I'm also addressing Dubai that my kids are in Pakistan. My kids are the residents of Dubai. I paid you taxes. I spent 19 years in Dubai. I built a lot of projects with you guys. I love Dubai. But what happened to me and what you guys did to me, that Dubai government don't have any authority to take a strict action against this woman. My kids are in Pakistan. They are being kidnapped with the help of Consulate General of Pakistan. They have, their name is a US system, they can't travel. Their name is they have a travel ban. And you guys are sleeping. This is the national security question on your government, that how come kids, American national kids, being abducted, being kidnapped unlawfully from your land to another land, and you guys are sleeping? I'm requested the Honorable Excellency, the Ambassador of the United Arab Emirates in Pakistan, Mr. Hamad Al-Zahabi, I want you to take action. This is a big question on your national security. Some people misused it, your land, and they kidnapped my kids from your territory, your jurisdiction, to Pakistan, and still my kids are in Dubai. You can check in your system. They are still in Dubai. The passport's still in Dubai. How come they flew from Dubai to Pakistan? That's a big question. Big question mark on your national security. Big question on your immigration. Big question on your courts. I want justice. I want justice. Excellency Hamad Al-Zahabi, I'm requesting you. I want justice from you. You have to raise this issue. Being a Pakistani, I requesting my own country representatives, whatever they did, the people who involved in this tragic things, they have to help me. This is unforgivable. That's only not with my kids. That might be a different people. Everybody is suffering for this thing. Look at me. I'm suffering since 2 years. I'm fighting. When are you going to help me out? When you will issue a strict action against Veena Zaida Malik or Veena Malik or those people who were involved in this things, this crime. This is a big crime. You should help me on that. A part of that, I'm requesting Foreign Office, Shah Mahmood Qureshi Saab. Qureshi Saab, I have a lot of regard for you. I love you so much. I helped a lot to motivate my nation, my youth, to vote PTI. You guys are not helping me out. This woman is corrupt woman. ये जो औरत है ये ठीक नहीं है. इसने बहुत गलत काम किया. I want you to help me out. I want you to give me that justice. मेरे हाँ बिल्कुल है. उसका नाम है अजीम खान. वो एक अफगानी जिसको पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी नेशनलिटी दी गई है. वो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको एक्सप्लोज करूंगा. अजीम, आप एक अफगानी हो, आपको कैसे पासपोर्ट दिया गया, पाकिस्तानी नेशनलिटी कैसे दी गई है? ये भी नादरा के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है. और अगर आप रिसेंटली देखें, नादरा के ऊपर बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपने बहुत से फॉरनर्स को आपने 2 नंबर तरीके से नेशनल बनाया है. उसमें एक अजीम खान भी है और ये बंदा उसके साथ उधर रहता भी है. तो वो नेक्स्ट सेशन में हम उसके ऊपर बात करेंगे. इस ये बताएं कि वीना मलिक ने कल मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि आप 40,000 रुपये भेजते हैं जिससे उनके चॉकलेट्स का खर्चा नहीं होता. वीना मलिक को ये बोले कि जो तुम्हारा खानदान है माशाल्लाह, उसका कोई औकात भी है चॉकलेट खाने की. बाप ये कहते मेरा मेजर था,
मेजर नहीं तो बटलर था, आई एम सॉरी टू से यूज दिस वर्ड, बट जो रियलिटी है, भाई इस किसी के घर में रहता है, बहनें अपने खावंदों के साथ इसी के घर में रहती है, सोर्स ऑफ इनकम तुम ही हो उसकी। तो मेरे बच्चा 40,000 का कोई चॉकलेट आता है उसको 40,000 का। मेरे बच्चे की जो हालत आप लोगों ने इसने की है, जिसको उसको रख रही है, इट्स मिजरेबल, इट्स मिजरेबल। 40,000 मैं नहीं दे रहा हूं, कोर्ट दे रहा है। 80,000 रुपए कम है 2 माइनर बच्चों के लिए। आप खुद पाकिस्तान में देखें, 80,000 तो किसी 70% लोगों की सैलरी नहीं है पाकिस्तान में मंथली। बेसिक लोगों की सैलरी जो है 80,000 मंथली सैलरी नहीं है, और फिर भी कोर्ट का आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको इतने पैसे मिल रहे हैं आपको, और आप कह रहे 80,000 कम है। 40,000 पर बंदा बच्चा है, और आप कह रहे हैं चॉकलेट नहीं मिल रहा उसको। आप क्या मुझे मेरे बच्चों को क्या दे रही हैं? दे क्या रही हैं आप मेरे बच्चे को? उनकी जो मैं चीजें देख रहा हूं, ना मेरे बच्चे की बाल ठीक है, ना उसको कोई कंघी कर रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आई एम फाइटिंग फॉर माई किड्स। आप सब यहां पे मोस्टली बाप बैठे होंगे, माएं बैठी होंगी। बाप का जो दर्द मैं फेस कर रहा हूं 2.5 साल से, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। चॉकलेट नहीं आ रहा, आप जाओ जज साहब के पास जाओ, जज साहब को बोलो, वो आपको प्रॉपर जवाब दे देंगे कि बच्चे 40,000 की चॉकलेट आपको चाहिए। उसकी वकील ने उसको बोला है, तो बाद में पूछे उसको जज साहब ने क्या बोला था उसको। देखिए मैं अभी भी बात कर रहा हूं कि हम वेलफेयर में बच्चों का चाहता हूं, लेकिन ये झूठ जो ये बोलती है ना, ये मकार औरत जो झूठ बोलती है। परसों मीडिया, मैं भी था मीडिया, मैंने तो मीडिया में कुछ बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने आपको ब्लैकमेल कब किया है? कब की थी आपसे मैंने बात? ब्लैकमेल आपको मैंने बताया था जब लास्ट टाइम कैसे से ब्लैकमेल किया था, वीडियो पे आया था कि नहीं? गालियां दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं, कत्ल करने की धमकियां दे रही, मैं दे रहा हूं। आपके पास एविडेंस से दे दें कि सफाटक मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। सब झूठ। वीना मलिक, मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा ना कि अगर आप मुझे ये बोले ना कि अल्लाह एक है, मैं ये बात मानूंगा, इसके अलावा आप सब झूठ बोल रही हैं। अच्छा तो ये बताएं कि जब आपने वीना मलिक से शादी की तो उस वक्त भी क्या उनकी इतनी जायदाद थी, ये सब आपका है? ये आप उनसे पूछ लें, लेकिन वीना मलिक को बताएं कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम किधर है। बस इतनी जायदादें बना के सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है? ये तारिक जमील साहब ने आपकी शादी सब कुछ देखिए वो बुजुर्ग बंदे हैं, मैं उनको वो नहीं क्रिटिसाइज करता। उन्होंने बड़ी हेल्प की, ग्रोमिंग करने की इसकी, जुनैद जमशेद साहब ने की, मुफ्ती नईम साहब ने की, हमने सब किया। आप लोगों ने सब मीडिया पे देखा है। मैंने तो नहीं इसको कोई प्रेशराइज किया कि आप सर पे दुपट्टा लें, मैंने तो कोई प्रेशराइज नहीं किया था कि आपने कुछ किया। तारिक जमील साहब क्या कहते हैं? तारिक जमील साहब मुझसे मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है सर। तारिक जमील को कहें ना आए तो कोई शादी। मैं हमने किया, मैंने बड़ा मैंने क्या आपको कहा, 2 साल से मैं इसके पीछे हूँ। हाँ देखिए पासपोर्ट कहां से आया हुआ है? मैं ये कह रहा हूं कि मेरे दुबई कह रहे तुम्हारा बच्चा इधर है सिस्टम में, तो अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनको प्रूफ दे रहे हैं कि मेरा बच्चा इधर है। मैं परसों मिला भी हूं उनको, चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर भी दे दिया है, हर चीज का ऑर्डर दे, तो अब इन्वेस्टिगेशन करें। आप पाकिस्तान से पूछे कि आपने हमारी टेरिटरी से बच्चा कैसे निकाला है। ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन हो गया ना, ये तो डिप्लोमेटिक। वीना मलिक ने पाकिस्तान की साख को फिर दांव पे लगा दिया, इसका यही क्वेश्चन जवाब है। वीना मलिक ने और जो जो लोग बैठे हुए हैं उधर कॉन्सुलेट में, उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत, उनकी साख को बहुत बहुत बड़ा दचका दिया है कि फौरन से उन्होंने बच्चे अगवा करवाने में। दुबई के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया क्वेश्चन है कि आपकी टेरिटरी से निकला कैसे है बच्चा? आपकी टेरिटरी तो हमने सब किया। हमने ये देखे हमारे जो उसमें देखे तो वो तो लास्ट कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि आप उनसे पूछें, ये सब कुछ उन्हीं की तरफ से है। ये तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जुल्फी बुखारी है, हो सकता है वो हेड कर रहा हो, बंदे तो नीचे हैं। लेकिन अमजद अली उनके फ्रेंड थे, ये ब्रेडफोर्ड में रहते थे, उधर से उनको लेके आए थे दुबई। और अगर आप देखें इसमें चीफ जस्टिस के ऑर्डर में, उसमें हमने कितने लोगों को फरीक बनाया हुआ है। फॉरेन ऑफिस, नादरा, पासपोर्ट, इंटीरियर मिनिस्ट्री, वीना मलिक। वो तो कह रहे हैं कि सुमन बुकमन वो बने आराम, वो तो कह रहे हैं केस ही डिसमिस कर दें। घोपले जो किए हैं, क्योंकि अच्छा ये सुने मेरी बात, ये एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केस हुए हैं। लेकिन ये केस मैं लेके आया हूं तो इसलिए वो हजारों केस आप लोगों ने ओपन करने।
آپ لوگوں نے اوپن کریں کہ یہ 2 نمبریاں کیسی ہوتی ہیں, یہ پاکستان آپ کیسے متاثر کر رہے ہیں, کیونکہ اوورسیز جو رہتے ہیں ہمیں بڑا پرابلم ہوتا ہے پھر اس چیز سے, ہمیں تانے سننے پڑتے ہیں ان چیزوں کے لیے. آپ کی 2 نمبریاں جو ہوتی ہیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کے پاس پوری ایویڈنسز ہیں, چیزیں ہیں, آپ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں اور آئی ہوپ کہ مجھے انصاف ملے. بہت شکریہ.